मलिका स्टारो। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आज का वीडियो होगा पाइसेस राशि वालों के लिए। पाइसेस यानी मीन राशि वालों का फरवरी मंथ कैसा जाएगा आज हम यहाँ पे देखेंगे। जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। ओके, पहले हम देखेंगे कि मेन एनर्जी फरवरी मंथ की कैसी रहेंगी आप लोगों के लिए। जिन भी लोगों का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट मतलब लग्न की राशि जिनकी मीन है, उनके लिए रीडिंग करेंगे। कनेक्शन, मीन राशि वालों, आपका फरवरी मंथ में कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, डेवलप होने वाला है। आप लोगों के कनेक्शंस में ऊर्जा आने वाली है, एक न्यू बिगनिंग कह सकते हैं, एक न्यू स्टार्ट हो सकता है। और अगर आपके कनेक्शन में आप लोग चाह रहे थे कि ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ की कमी है, तो वो ग्रोथ आते हुए दिख रही है। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेज तक लेके जाओ। आपका कनेक्शन हो सकता है कमिटमेंट में, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट में तब्दील हो सकता है। आप में से काफ़ी सारे लोग, आप लोगों के पार्टनर्स ये फैसला करते हुए दिख रहे हैं कि आप ही उनके सच्चे लाइफ पार्टनर हो और आपके साथ ही उनको अपनी पूरी लाइफ बितानी है। और जिन लोगों को ये कमिटमेंट मिल चुका है उन लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि उनकी ये कमिटमेंट एक फ्रूटफुल होने वाली है। इन द सेंस कि अगर आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था आपकी शादी, आप लोगों को एक दूसरे से ही शादी करनी है या आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आप लोगों की शादी फिक्स होते हुए दिख रही है। आप लोग एक दूसरे के साथ शादी के बाद कुछ लोग हनीमून पे जाते हुए दिख रहे हैं और कुछ लोग हो सकता है अपनी एंगेजमेंट सेलिब्रेट करें। कनेक्शन को आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। ओवर एंड ऑल लव के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन आप लोगों का रहेगा इस महीने। जो भी आप अंडरस्टैंडिंग, ग्रोथ चाह रहे थे आपके कनेक्शन में, वो आपको मिलेगा। और जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में ऐसा कनेक्शन आएगा, ऐसा नया इंसान आते हुए दिख रहा है। वो लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है जिसके साथ आपका ये कनेक्शन शादी तक जाएगा, जिससे आपकी आगे जाके शादी होगी। इन अ नटशेल आपकी लाइफ में ट्रू लव, सोलमेट आता हुआ दिख रहा है या दिख रही है। चलिए टैरो से देखते हैं क्या एनर्जीज रहेंगी। दिखा जैसे मैंने बोला था आपका कनेक्शन ग्रो होने वाला है। यहाँ पे भी यही लग रहा है कि आपका जो कनेक्शन है ना, इसको अब भगवान की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस हासिल है। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। मेजर चेंजेस आपके कनेक्शन में होंगे इस महीने। आपके कनेक्शन में वो ग्रोथ, वो मैच्योरिटी, वो डेप्थ आएगी जो आप हमेशा से चाह रहे थे। एंजल्स ने इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करके, सहज के संभाल कर रखा है। देखिए, हाई प्रीस्टेस के साथ टेम्परेंस की एनर्जी है। दोनों ही एंजल्स की, हायर पावर की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके इस रिश्ते में इस महीने आएगी। आपको भी अंदर से हो सकता है, अगर अभी तक महसूस ना हो, तो इस महीने आप लोगों को भी ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि जो भी आपका पार्टनर है वही आपका ट्रू सोलमेट है और उसी के साथ आपको आगे लाइफ बितानी है, उसी के साथ आपको आगे लाइफ में बढ़ना है। यही पार्टनर है जिसके साथ आप कमिट करना चाहते हो और सेम फीलिंग्स आपके पार्टनर की भी होंगी। आप जाके अगर अपने पार्टनर को ये कमिटमेंट देते हो तो वो भी आपकी कमिटमेंट को रेसिप्रोकेट करेंगे। आगे आपकी लाइफ में बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। आपकी रिलेशनशिप में अगर पीछे टर्बुलेंस थी, प्रॉब्लम्स थी, ऊपर नीचे चीज़ें हो रही थी, तो वो अब एकदम स्मूथ, इवन हो जाएगी। सारी आपकी लाइफ की जो हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो आपकी लव लाइफ से हटने वाली हैं। एक पीसफुल, मैच्योर, मीनिंगफुल रिलेशनशिप आपका रहेगा। जो भी चीज़ें मिसिंग थी आपकी लाइफ से, आपकी लव लाइफ से, वो आते हुए दिख रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी रिलेशनशिप पे शायद गिव अप कर रहे थे या आप लोगों ने सर्कमस्टांसेस के आगे हार मान ली थी, लेकिन आगे दिख रहा है कि आप या फिर आपके पार्टनर कुछ स्ट्रॉन्ग फैसला लेते हुए दिख रहे हैं।
या जो भी नेगेटिविटी आपकी रिलेशनशिप में थी, या जो भी आपकी लाइफ की जो ऑब्स्टिकल थी, उसको आप पीछे छोड़ के एक लाइफ में अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करते हुए, एक नेक्स्ट स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। तो जहाँ पर आपने पीछे गिव अप कर रखा था, इस मंथ में आप कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे, फैसले लेंगे, जिससे आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी और आगे आपकी लाइफ में आपके इन डिसीजंस की वजह से बहुत स्टेबिलिटी और बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगा, प्यार आएगा और एक रिलायबल रिलेशनशिप आप इंजॉय करने वाले हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर आगे बढ़े अगर उनकी वजह से डिस्टर्बेंस थी, अगर आपकी फैमिली आपके रिश्ते में इंटरफेयर कर रही थी, या कोई अगर आपकी लाइफ में आपको भड़का रहा था पार्टनर के खिलाफ, या कोई बीच में इंटरफेयर कर रहा था। कुछ लोग हो सकता है अपना जॉब या करियर चेंज करें या अपना शहर भी चेंज करें। ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो जाएं, या एक शहर से दूसरे शहर चले जाएं, या विद इन द टाउन या विद इन द सिटी भी आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो आप मूव ऑन करेंगे जिस भी चीज़ से आप कर रहे हैं, चाहे जॉब में करें, करियर में करें, किसी अपने फैमिली वगैरह से करें, जिससे भी आप मूव ऑन करेंगे, जहाँ से भी आप आगे बढ़ेंगे, वो आपकी लाइफ का एक बहुत पॉजिटिव फेज लेकर आएगा। बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है। सक्सेस की एनर्जी है। आगे आप लोगों के लाइफ में आप सिर्फ खुशहाली है और सक्सेस ही सक्सेस है। विक्ट्री की एनर्जी है। ये जो आपका मूवमेंट है, हर किसी के लिए ये मूवमेंट अलग होगा। किसी के लिए वो करियर में मूवमेंट होगा, किसी के लिए फिजिकल रीलोकेशन होगी, किसी का होगा कि वो फैमिली हो सकता है आपके, अगर आप मैरिड हैं, आपके पेरेंट्स की वजह से या इन लॉज की वजह से आपके रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी या प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हो सकता है आप उनसे दूर कहीं घर लेके शिफ्ट हो जाएं। तो जो भी ये मूवमेंट आप करेंगे वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। शुरू में आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। हो सकता है आप लोग अपना जॉब चेंज करें, दूसरे शहर जाएं, वहाँ पे नया घर लेके पूरा शुरुआत से घर तो आपको मेहनत लगे, सारे काम आप लोगों को खुद करने पड़े। नया शहर है, आपको जगह नहीं पता, आपके पास हो सकता है कन्वेंस ना हो। नया घर बसाना, एक नई ज़िंदगी शुरू करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है नए शहर में। तो शुरू में आपके लिए स्ट्रगल्स रहेगी, डिफ़िकल्ट रहेगा। नया जॉब ढूंढना, नया घर ढूंढना, उस घर को पूरा इस्टेब्लिश करना, सारी चीज़ें लेना, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन ये स्ट्रगलिंग रहेगा, डिफ़िकल्ट टाइम रहेगा, बट ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप देखोगे 2-2 हॉर्सेस आए हैं, साथ में बोट है, तो मूवमेंट दिखा रहा है। ये बहुत स्ट्रांग मूवमेंट की एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है। और आपका ये डिसीजन जो मूव करने का है, ये आपकी लाइफ का सही डिसीजन है। ये आप लोग ज़्यादा बेहतर से जानते हैं कि मूवमेंट आपकी लाइफ में कहाँ है, किस फील्ड में है, किस टाइप की मूवमेंट है। लेकिन जो भी ये मूवमेंट है, ये आपको बहुत ग्रोथ देने वाली है, सक्सेस देने वाली है। आगे आप लोगों की लाइफ में जो फैमिली में चीज़ें मिसिंग थी, वो होते हुए दिख रही है। आप में से कुछ लोग हो सकता है दूसरे शहर जाके जब बसें, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम रहेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट आगे आपकी फैमिली कंप्लीट हो सकती है। फ्यूचर में आपके बच्चे, शादी होते हुए, एक अपना घर। देखिए यहाँ पर ये इंसान कश्ती में बैठा हुआ अपनी बीवी और बच्चों के साथ कहीं दूर समुद्र पार करता हुआ, नदी पार करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ये हस्बैंड एंड वाइफ और साथ में उनके बच्चे खेल रहे हैं, ये दोनों एंजॉय कर रहे हैं, और पीछे उनका घर दिख रहा है। तो ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है, ये जो चेंज आ रहा है, ये बहुत स्टेबिलिटी लेकर आएगा, पॉजिटिविटी, अबंडेंस लेकर आएगा। जो आपकी इच्छाएं थी, हर मेल की इच्छा होती है उसका एक भरा पूरा परिवार हो, उसके अपने बच्चे हो, पूरा एक फैमिली सेटअप करे। ये फीमेल्स में भी होता, तो वो आप लोगों के फ्यूचर में होता हुआ दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास 8 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप लोगों की लाइफ में कुछ मैसेज या कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। आप अगर इन कार्ड्स को भी देखेंगे, ये भी देखिए सीरीज़ में आए हैं। यहाँ पे 4 और 6 सीरीज़ में है, यहाँ पे 6, 8 और 9 सीरीज़ में है। तो आगे आपकी लाइफ में ग्रोथ है, मूवमेंट है। आप लोगों को हो सकता है कहीं से कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो,
कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि वाटर से वो ट्रैवल करें, कुछ लोगों को हो सकता है बाय एयर भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, लेकिन ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के लिए। आप लोग अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, अपने कनेक्शन को बचाने के लिए ट्रैवल करने वाले हैं। कुछ लोग हो सकता है हनीमून के लिए या वैसे ही एक एज अ कपल कोई ट्रिप लें, किसी बीच वाली जगह पर जा सकते हैं, जैसे मालदीव्स हो गया, गोवा हो गया, जहाँ पे सनसेट है, बीच है, सैंड है, पाम ट्रीज। तो किसी ऐसे ट्रॉपिकल कंट्री में जा सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो आप किसी बीच टाइप की मालदीव्स, मॉरिशस इस टाइप की जगह पे जाते हुए दिख रहे हैं। विद इन इंडिया जाते हैं तो आप गोवा, केरला, अंडमान इस टाइप की जगह पर जा सकते हैं, जहाँ पे सनसेट हो, सैंड हो, बीचेस हो। क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो इस वक्त ऐसी जो कोस्टल एरियाज़ हैं यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है वहाँ जाकर घूमते फिरते दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोग इस चेंज को हो सकता है रिकंसिडर भी करो, और अगर आप लोग रिकंसिडर नहीं करोगे तो ऐसा हो सकता है आप इसको एक तरह से रिव्यू करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों को हो सकता है डाउट हो या वो सेटिस्फाइड ना हो जिस स्पीड से या जिस गति से आपकी लाइफ मूव कर रही है। चेंजेस आ रहे हैं बट ओवरनाइट कोई भी चेंज नहीं होता। ये प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, ये भी स्लो एंड स्टडी आएगी, कंप्लीशन ऑफ फैमिली होगा, बट ओवरनाइट कुछ नहीं होता। तो आप लोग थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड सा या अनहैप्पी सा महसूस कर सकते हैं। आप लोग हो सकता है सोचें कि या जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या इतना काफ़ी है, या मुझे और क्या करना पड़ेगा, और कितना काफ़ी होगा, क्या इससे जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ, स्टेप्स ले रहा हूँ, क्या इतना स्टेप्स काफ़ी हैं। तो कुछ इस टाइप की कन्फ्यूजन वाले डिलेमा टाइप की, डिलेमा नहीं कन्फ्यूजन रहेगा। एक तरफ आपको लगेगा कि शायद काफ़ी है, मैंने बहुत कर दिया, लेकिन फिर भी आपको लगेगा शायद काफ़ी नहीं है। हो सकता है आप लोग चाहेंगे कि शायद और स्पीड पर चीज़ें हों, जितनी स्पीड पर हो रही हैं उससे ज़्यादा स्पीड आप एक्सपेक्ट करेंगे, और इस वजह से थोड़े से आप चिंतित या विचलित रह सकते हैं। लेकिन घबराने की कोई चीज़ बात नहीं है। आपकी अवेकनिंग इस महीने हो रही है, और ये अवेकनेस जो आपकी हो रही है वो आपको सही डिसीजन की तरफ, सही राह पर लेके जा रही है। ये जो आप बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो, चीज़ों को पीछे छोड़ने का, ये जो न्यू मूव करने का, ये आपका डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपके इंट्यूशन से आ रहा है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन, डिवाइन गाइडेंस की बात करती है। यहाँ पे भी आपके टेम्परेंस में भी एंजल्स आई हैं जो लाइफ को आपको बैलेंस कर रही। जो डिसबैलेंस में आपकी लाइफ थी वो अब इस डिसीजन से बैलेंस होती हुई दिख रही है। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know you deserve to be and have all that your heart truly desires. यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप दुनिया का, ईश्वर का, जिस भी भगवान को, इष्ट को आप मानते हैं, उनका शुक्रिया कीजिए कि वो आपके लाइफ में इतनी खुशियाँ, इतना प्यार लेकर आ रहे हैं। इतना अच्छा ब्यूटीफुल रिश्ता, इतना मीनिंगफुल रिश्ता आपको नसीब हुआ। किस्मत वालों को ऐसा प्यार मिलता है, तो उसके लिए आप यूनिवर्स का शुक्रिया कीजिए, और इस बात का ध्यान रखिए कि आप डिज़र्व करते हो ये प्यार को, और ये जो भी आपकी सारी इच्छाएं हैं ये आप डिज़र्व करते हो, इसीलिए आपको मिल रही है, और इसीलिए आपको इनके लिए एफर्ट्स डालने भी ज़रूरी हैं। देखिए, प्यार में कोई सही और कोई गलत नहीं होता। प्यार प्यार होता है। हो सकता है आप लोग सोच रहे हों ये मूवमेंट का चॉइस मेरे लिए कहीं गलत तो नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, दुनिया वाले क्या बोलेंगे। जो भी आप डिसीजन लेते हैं, चाहे आप आगे बढ़ने का डिसीजन लें, चाहे आप ना लें, हर डिसीजन आपको एक तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा, आपकी को प्यार की और समझ आएगी। जो लोग अपने प्यार को सैक्रिफाइस करते हैं उनको भी लव की समझ आती है, और जो लोग नहीं करते, जो उसके लिए फाइट करते हैं, वो भी आपको प्यार में एक गहराई लेकर आता है और एक अंडरस्टैंडिंग लेकर आता है। देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग इन लव। लव इज जस्ट लव। प्यार सिर्फ प्यार है। देयर इज़ नो लैंग्वेज ऑफ लव। प्यार की एक ही भाषा है, फीलिंग्स। आप किसी को ये प्यार करते हो, उसके लिए फील करते हो, उसकी कदर करते हो, केयर करते हो, एंड दैट इज़ ऑल इज़ रिक्वायर्ड। इससे प्यार करना सही है, उससे प्यार करना गलत है, ऐसा कुछ नहीं है।
जब ये चॉइसेस आपकी लाइफ में आती हैं तो वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग ही देकर जाएंगी, एक एक्सपीरियंस देकर जाएंगे, जिससे आप और मैच्योर होकर और ग्रो करके ही निकलोगे। आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और कुछ नहीं। प्लीज गिव मी मोर कार्ड्स। आपका सोलमेट आपसे ऑलरेडी स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। जब हम लोग इस दुनिया में आते हैं तो जो भी हमारा ट्रू पार्टनर होता है उससे हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। बस उससे मिलने की देर होती है। हम कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता। जहाँ पे सोल कनेक्शन होता है, आपको एक तरह से एक स्पार्क या कनेक्शन उनको देखकर ही महसूस होता है। आप लोगों का सोलमेट आपके तरफ आने वाला है। अगर आपको उसको मैनिफेस्ट करना है, जस्ट बिलीव इन दैट, उसमें विश्वास करिए, वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएंगे। उसको एनर्जी दीजिए, उसको फीड करिए उस एनर्जी को। अगर आप उसको विश्वास ही नहीं करेंगे तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। अगर आप विश्वास करोगे तभी वो मैनिफेस्ट होगा, चाहे आप सिंगल हो चाहे आप कमिटेड हो। अगर आपको अपना सोलमेट मैनिफेस्ट करना है तो ऑल यू नीड टू डू इज टू बिलीव इन देम। इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। अभी तक आप लोग दूसरों पे फोकस कर रहे थे, दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या चाहते हैं, आप दुनिया को खुश करने के लिए लगे हुए थे। तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है कि ये समय है आपका खुद पे फोकस करने का। इस रैट रेस से पीछे आइए, हटिए, भागना छोड़िए, दूसरों को खुश करना छोड़िए, अपने आप पे फोकस करिए। देखिए आपको क्या चीज़ें खुश करती हैं, क्योंकि जब आप खुद खुश होंगे तभी आप दूसरों को खुश कर पाओगे। अगर आप खुश ही नहीं हो, आप अपना दिल मार के या मजबूरी में दूसरों को खुश करने के लिए कुछ कर रहे हो, तो ना वो खुश हो पाएंगे ना आप कभी खुश हो पाओगे। यूनिवर्स कह रहा है अगर आपको कभी भी स्ट्रेस है, परेशान है, आपको लगता है आपकी लाइफ में कोई खुशहाली नहीं है, सिर्फ गम है, तो बस अपनी आंखें बंद करिए और ध्यान करिए, मैनिफेस्ट करिए, मेडिटेट करिए और अपने आप को ये बताइए कि यू डिज़र्व लव। जब तक आप खुद को लव और हैप्पीनेस अलाउ नहीं करोगे तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अभी आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो अपने आप पर। जो आप ट्रूली डिज़र्व करते हो वो आप एक नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हो कि वो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ट्रबलिंग टाइम चल रहा है, हो सकता है कुछ नुकसान हुआ हो, किसी का लॉस हुआ हो, तो ऐसे टाइम पे कोई खुश कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है। खुशहाली अंदर से आती है। जस्ट बिकॉज कि आपकी लाइफ में टेंशन चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या जैसे बच्चों के साथ होता है, एग्जाम्स चल रहे हैं, यार एग्जाम टाइम में कोई खुश कैसे हो सकता है, इतनी टेंशन है यार, कैसे करे। खुशी किसी की मोहताज नहीं है। चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस हों, अगर आप चाहोगे तो आप खुश हो सकते हो और आपको होना चाहिए। आप अगर खुश नहीं होगे तो आप ना तो लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे और ना ही अपने जो टफ टाइम्स हैं, स्ट्रगलिंग टाइम्स हैं, उनको ठीक से फेस कर पाओगे, ठीक से चैलेंजेस को ओवरकम कर पाओगे। ट्विन फ्लेम्स, यिन यांग, ज़ेन बैलेंस, यूनियन, डुअलिटी, कपलिंग। आपकी लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम आने वाला है, या जो भी आपका पार्टनर है वो आपका ट्रू सोलमेट है। यिन एंड यांग एनर्जी है, एक दूसरे को बैलेंस करने वाली एनर्जी है। देखिए यहाँ पे भी टेम्परेंस का कार्ड आया था जो बैलेंस की बात करता है। तो आप और आपका पार्टनर एक दूसरे को बैलेंस करते हो। जो कमियां उनमें हैं वो आप पूरी करते हो, जो आप में है वो पूरी करते हैं। एक तरह से आप कॉम्प्लीमेंट्री हो एक दूसरे के। टॉकिंग, इंटरेस्टेड, कन्वर्सिंग, अवेटेड मैसेज अराइव्स, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, हवरिंग। तो आप लोगों को कोई ना कोई कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है। आपकी पार्टनर की तरफ से हो सकता है कोई लव मैसेज आ जाए, कोई ईमेल आ सकता है, वो आपको कॉल कर सकते हैं। हो सकता है ये जो बाहर ट्रैवलिंग का प्लान है वो बनाए, वो आपको बताएं कि लेट्स गो ऑन अ ट्रिप, तो उसके लिए वो कुछ भेज सकते हैं। हो सकता है वो आपकी जो बुकिंग की डिटेल्स हैं वो आपको भेजे और वो एक सरप्राइज़ की तरह आए। हो सकता है वो आपको फ़ोन करके डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं। सनग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, आपके पार्टनर्स आपको देख रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स तो हो सकता है उनको स्टॉक भी कर रहे हों। के साथ हो सकता है वो किसी सी साइड, मैंने पहले ही बोला था, सनी एरिया में जाकर घूमते हुए दिख रहे हैं, एक बीच साइड पर जहाँ पर आपको ये सनग्लासेस वगैरह हो सकता है आप लगा कर घूमें, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग हो सकता है 3D मूवी, 5D मूवी, कुछ इस टाइप की एंटरटेनमेंट करते हुए दिख रहे हो। गर्ल विद द स्नेक, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट हो सकता है
जो या तो आपका यूज़ कर रहा है या आपको यूज़ करने की कोशिश करेगा, उसके साथ आपको बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है उसी से आप ये बाउंड्रीज बनाकर मूव ऑन भी कर रहे हो। आप लोगों की लाइफ है, आपको पता होगा कि कौन है ये ट्रबल मेकर आपकी रिलेशनशिप में। जो भी ये है, इसके साथ आपको बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है, या आप इस महीने उसके साथ बाउंड्रीज बनाएंगे और मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। उसके चंगुल से एक तरह से बच के आप निकलने वाले हैं। एंगेजमेंट रिंग, मैंने बोला था काफ़ी सारे लोगों की हो सकता है कुछ एंगेजमेंट हो जाए, उनको कम्युनिकेशन कमिटमेंट मिल सकती है। आप लोग अपने पार्टनर के लिए कोई डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, फाइनल डिसीजन। जो डाउट्स थे आपके क्लियर होंगे। कुछ लोग हो सकता है एंगेजमेंट पार्टी सेलिब्रेट करें। आपके पार्टनर हो सकता है आपको प्रपोज भी करें, गिफ्ट दे, रिंग। आप लोगों में से कुछ लोगों हो सकता है उनकी लाइफ में काफ़ी सारे पार्टनर्स रहे हों, या उनके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस रही हों, तो वो इस महीने इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनेंगे और उस ऑप्शन को, जिनके साथ उनका सबसे ज़्यादा बैलेंस है, कनेक्शन है, जिसके साथ उनका बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको चूज़ करेंगे और उसको प्रपोज और कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। कमिटमेंट के बाद, प्रपोजल के बाद हो सकता है आप कहीं पर एक छोटा सा गेट टुगेदर प्लान करें, एक छोटा सा ट्रिप आप दोनों के लिए प्लान करते हुए दिख रहे हैं। ओवरसीज ट्रैवल, सी साइड ट्रैवल दिख रहा है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं पाइसेस के लिए। आई थैंक द यूनिवर्स फॉर सच लवली एनर्जीज। ये था आपका वीडियो पाइसेस। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। बाय।